होगा केवल है मेरे पास में थोड़ा सा याद है, अभी लोग किया अपने आप को बता रहे हो। आप लोग ने सोचा कि हम भक्ति कर रहे हैं। बंदन कृष्णा बंदन चरणों में आज तुम्हारे, मेरे श्रद्धा फूल है भगवान समर्पण सारे। बंदन कृष्णा चरणों में आज तुम्हारे, मेरे श्रद्धा फूल है भगवान समर्पण सारे। बंदन कृष्णा तुमने जग को बतलाया, सच्चा मार्ग दिखलाया। भक्त स्वयं भगवान भी है, मन में सत सतान भी है। एक दिन ऐसा आएगा, चित लोक को जाएगा। दर्पण मत अपने स्वरूप का, चेतन रूप निहारे। भगवान कृष्णानंदन चरणों में आज तुम्हारे, मेरे श्रद्धा फूल भगवान समर्पण सारे। बंदन कृष्णानंदन इंद्रधन शशि त्रिकुट सौम्य अजब सूरतिया। एक बार तो है जो भी निहारे, देख सके न कोई और या देख सके न कोई और सतिया। सड़क सड़क रंग बदले मूर्तिया, सड़क सड़क रंग बदले मूर्तिया। कमलासन कर आप विराजे, छत्र चमन दो और कमलासन पर आप विराजे, छत्र चमन दो और स्तुति तोरी। भव सागर करे जाए तो रतिया, सड़क सड़क रंग बदले मूर्तिया। त्याग के भाव दिखाए सूरतिया, सड़क सड़क रंग बदले मूर्तिया। तो अपने हाथों में दीपक लेना है, बड़े व्यवस्थित खड़े होना है ना। सिद्ध चक्र की आरती कराएंगे, तब वो आरती कभी ले लेंगे सर। श्री महाराज की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। जमती पोते आरत की जय, जमती पोते आरत की जय। दीदी उड़ गई, दीदी उड़ गई, दीदी उड़ गई। पोते आरत की जय। दीप जलाए हम गाए उतारे थारी आरतिया, दीप जलाए हम गाए उतारे थारी आरतिया।
आरती से मन मेरे सुमिरन करत बिने भव मेरे सुमिरन करत बिने भव दूर करे मरण दुख दूर करे इसलिए बाबा तेरी आरती करूं कुछ न करूं कतरों की बोल के आरती करूं हरे हो गरो रत्नो गाने बोल के आरती करूं बाजे चम 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 बाजे गोगेरो ऐसे आरती करवे हर दिन की आरती है झूमते हुए अरे तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार अरे बाबा अरे बाबा हो बाबा हो रे बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा हो रे बाबा हो बाबा बाबा हो रे बाबा हो बाबा तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा तेरा साचा है दरबार बाबा रे बाबा कौन कौन जाना चाहते हैं संगीत शिखर बोले दोनों हाथ बढ़ेंगे। अरे टोली बनाना जी टिकट कटाना जी छूटे चाहे मन को बनाना जी
राय बरेली वाले बहुत सुरीले गाते हैं। ये बोलेंगे बाबा हो बाबा, अरे तेरी हो रही जय जयकार, दो लोगों की आवाज, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरा ताजा है दरबार, तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा। चलेगा। अब जो विशेष आरती बड़ी वाली में
गया दोस्त छिट में भगवान की जय जय हो। अब देखिए मेरी झोपड़ी के भाग खुले जाएंगे पीरा आएंगे। हमको जानकर बहुत खुशी हुई, बहुत गर्व हुआ। दामाद पाके कैसा लगा? ऐसा दामाद पाके कैसा लगा? अपना एक्सपीरियंस बताइए। मम्मी बोलेंगे ना, मम्मी पापा ने तो बोल दिया। एक बार जोरदार ताली बजाइए। देखिए इतना अच्छा परिवार मिला कि हम बता नहीं सकते। हमें इतनी खुशी होती है कि मेरी बेटी इतने अच्छे परिवार में गई है। भाई साहब, भाभी जी, सब लोग सर और दादाजी और नानी जी तो बहुत ही अच्छे हैं। उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। दीदियाँ सब, भाभी जियाँ सब लोग, पूरा परिवार बहुत अच्छा है। और दामाद साहब कैसे? क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर। आइए पहनाइए, मुकुट पहनाइए। अपन बोलना क्या? मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगल, मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगल। सागितम 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 सागितम।
तुम्हारी बिना मुझे दोनों खड़े हैं, स्टार्ट। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार जो श्रीमती वो भी अजय बहुत सुंदर शानदार अद्भुत शक्ति की उन्होंने और बहुत बढ़िया जोरदार तालियां में विशेष सम्मान के रहते हैं। धुरियाल का एक सिस्टम है कि वहाँ खुद सामग्री बनाते हैं। हमारे जो मनोज भैया फिर लगाई और फिर भक्ति की एक बार विशेष ताली बजाइएगा, जोरदार ताली। ऐसे विशेष कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी उसके प्रेरित हों। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, सम्मान करना वैसे वैसे आनंद आनंद लेने के बाद जोरदार ताली बजाओ। अपन तो क्या करते हैं, अपन लोगों में एक वो है कि जहाँ कैमरा देखते हैं तो चालू हो जाते हैं, हो या ना हो। जोरदार ताली बजाओ। के बारे में सभी ने सब कुछ बहुत बहुत कहा, क्योंकि हमारा इस परिवार से रिश्ता लगभग 35 साल से है। मेरी दीदी इस घर की बहू है। हम सबका प्रारंभ से यहाँ आना जाना लगा रहा और इस घर से, इस परिवार से हमारा जुड़ाव जैसे एक बेटी का अपने माँ बाप के घर होता है वैसा ही था। इस घर से हमको, हमारे पूरे परिवार को, हम लोग आते थे यहाँ पे, खूब रहते थे, घूमते थे, खाते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अपनी दीदी के यहाँ हैं। पूरे परिवार का बहुत वात्सल्य रहा, बहुत वात्सल्य रहा। इतना प्रेम, इतना अपनापन हमको इस विधान में 5 दिन पूरे होने के बाद भी खींच कर लेकर आया कि नहीं, हम अंत में 3 दिन यहाँ जाएंगे और परिवार के प्यार का अपना जो वो ऋण तो हम नहीं चुका सकते, कभी किसी के वात्सल्य का, प्रेम का ऋण कोई नहीं चुका सकता है, लेकिन इस परिवार ने जो अपनापन, जो प्रेम, सभी ने, अम्मा बाबू सभी का वो स्नेह पल हमारे हृदय में अंकित और हमेशा रहेगा। तो सभी ने, जिन्होंने इतना धर्म कार्य करके ये पुण्य कार्य में हम सबको आमंत्रित किया, हम सबको इसमें पुण्य अर्जन का सौभाग्य दिया, उन सभी की हृदय से हम अनुमोदना करते हैं, वंदन करते हैं और सभी को हमारा सादर जय जी। अच्छे उद्गार हैं आपके। हम बड़ी गलत फहमी रहने लगते साथ, ये सब नहीं पता ना। इसका टैलेंट तो सबसे बड़ा हमेशा से टैलेंट है इसका। मतलब हम इस लायक हैं कि आप कम से कम सुना दो। जैन समाज के, लेकिन हमारे यहाँ संगठन है, लेकिन जो संगठन यहाँ पर 17 या 20 परिवारों में दिखा, वो संगठन मुझे कहीं नहीं दिखा सिवाय मेरे रायबरेली के। मैं बहुत जगह जाता हूँ, आता हूँ, मुझे जाने का मौका लगातार मिलता है और मैं इस महोत्सव से इतना अभिभूत हूँ अपने अंदर में। परिवार से तो अभिभूत हम आज 45 साल से हैं। इस महोत्सव की व्यवस्थाओं से, देखिए, कोई सी की व्यवस्था में कमी किसी प्रकार की मेरे को नहीं आई, क्योंकि मैं इत्तेफाक से आगरा पूरे मंडल का जो है समाज का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं सब देखता हूँ कहाँ क्या कमियाँ रहती। यहाँ कमियाँ ढकने की समाज है। ये समाज जो बैठी हुई है रायबरेली की, ये हर चीज़ को ढकती है, व्यवस्था बना देती है। मैं देख के दंग रह गया इस बात को। कहीं कुछ कहने का मौका नहीं, अपने आप काम व्यवस्था हो रहा है, व्यवस्था सब हो रही है, लेकिन आपका सहयोग समाज का ऐसा है। मैं इस बात के लिए रायबरेली समाज को बहुत 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 अपने दिल से बहुत ही अभिभूत होकर अब तब जो है मंगल कामना करता हूँ। तो समाज में ऐसे कार्य आप करिए। मैं वकालत के पेशे में हूँ, मैं तो 2 दिन छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे सुनील जी कंवर साहब का इतना जबरदस्त आग्रह था कि मैं कुछ कह नहीं सकता था। मैं 10 दिन छोड़ के यहाँ आया और जो इन्हीं की जो है
मेहनत है तीनों भाइयों की। किसी ने कल राम और लक्ष्मण कहा था, इसमें कोई दो संदेह नहीं है कि राम लक्ष्मण नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि मंदिर की व्यवस्थाओं को भी मैंने देखा, पहले भी दिसंबर में मैं आया था, तो व्यवस्थाओं को सब कंट्रोल किस तरह करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। इस और आदरणीय बाबूजी साहब का इस तरीके का जो शिक्षा मिली परिवार को, जो आदर्श मिला, माँ साहब का भी बड़ा आदर्श था, बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम। कोई आ जाए उसको इतने प्रेम से स्वागत करना, इतने प्रेम, वो अभिभूत हो जाता है, उसको ये कैसे ही ख्याल नहीं हो पाता है जो वो परिवार में आया है या कहीं गेस्ट में आया है, किसी गेस्ट में आया है। ये इस परिवार की खास खासियत है। और मैं कहने को बहुत कुछ है, वो कल कहूँगा कुछ थोड़ा और जो कहना होगा मुझे, तो मैं अब रायबरी समाज के हमारे वरिष्ठ आईसी जैन साहब, अनिल भाई साहब, जो भी कुछ अपना वक्तव्य विचार करना चाहें तो वो आगे करें, हमको खुशी होगी, हम भी सुने। सबसे बड़ी बात और है, कितने कितने प्रांतों के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये किस परिवार की शक्ति का ही है जो आपका बुलाने का तरीका इस तरीके का था कि हर एक को आना पड़ा। महाराष्ट्र से मौजूद है, बेंगलोर, कर्नाटक से मौजूद है, राजस्थान से मौजूद है, यूपी की मैं काउंटिंग नहीं करता हूँ, बिहार से मौजूद है, और मैं समझता हूँ कल 8 तो बंगाल से मौजूद है, झारखंड से मौजूद है, ये आसाम से मौजूद है। तो इसका आप देखिए कि इस परिवार को, मध्य प्रदेश से तो है ही, हाँ, बट बहु मैं कहता हूँ इस परिवार में कितनी शक्ति है, कितनी एकता है। अपने परिवार में अपने मेहमानों को, रिश्तेदारों को बुलाने को, उनको स्वागत करने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतनी ऊर्जा इनके पास में है इस बात की, क्योंकि ऊर्जा की मैं कितनी तारीफ करूँ। और जो बहनें भी हैं वो, मैं आया हूँ यहाँ भैया 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 करके मुझे इतना अभिभूत कर देती है, मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं इन शब्दों के साथ मेरे को विराम देता हूँ। आदरणीय अनिल जी भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बताइए। धन्यवाद सभी को। जय ने पहले मुझे बोलना चाहिए था कि वही फिर जैसे मैंने पहले कहा था कि रसगुल्ले के बाद बूंदी का लड्डू अच्छा नहीं लगता, मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है। एनीवे, भैया का हुक्म है तो मैं बोलूँगा। इस परिवार के साथ अगर इस परिवार के साथ अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो मैं इतना भावुक हो जाऊँगा कि मैं बोल नहीं पाऊँगा। फैक्ट ये है, मेरे यहाँ जब चैत्यालय था तब सुनील भैया से तो बाद में मुलाकात हुई थी, इनके पिताजी से मुलाकात हुई थी। तो जिस तरह से घंटों बैठ के हम लोगों ने प्लानिंग की है, हमने और बाबूजी ने और माताजी ने जिस तरह से प्लानिंग की है, हम भी लोग जानते हैं। तब ये छोटे से चैत्यालय से ये रूप लिया है। ये बाद में भैया, अशोक भैया और रविंद्र भैया, ये सभी लोग जुड़े थे। रविंद्र भैया का नाम ज़्यादा उल्लेख में नहीं आ रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि बिहाइंड द स्क्रीन वो काम करते हैं और उन्होंने बहुत काम दिया। रजनी भाभी का तो इतना प्यार मुझको मिला है। मैं यहाँ अब जब बंगलोर से आता हूँ, आप यकीन मानिए धर्म स्थल पर खड़ा हुआ हूँ, 75% खाना में भाभी के ही खाता हूँ और इन्हीं के हाथ से खाता हूँ। भैया मुझे जैसे ही निकलता हूँ पकड़ के ले जाते हैं कि नहीं चलो, रजनी ने बुलाया। जब भाभी का नाम आ जाता है तो निरंतर हो जाता हूँ। भैया के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। भैया एक, मैं कहता हूँ रायबरेली के मेरू स्तंभ है। जैसे मेरू होता है जो बीच में खड़ा हुआ है, वो स्तंभ है बिल्कुल। भैया का त्याग, डोनेशन कोई सानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये रायबरेली के अशोक पाटनी है। जोर से ताली बजाइए अशोक। आचार्य कुलकुंद आचार्य ने कहा था, देखिए त्याग वही कर सकता है जो ज्ञानी हो। जो ज्ञानी होगा वही दान कर सकता है, वही त्याग कर सकता है। कुलकुंद आचार्य ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ज्ञानी ही दान कर सकता है। उन्होंने कहा था द्रव्य का दान नहीं, भाव का दान करिए। समझिए इस बात को। उन्होंने कहा द्रव्य का दान नहीं, भाव का दान करिए। तो मेरी समझ में नहीं आया, जो मैंने बहुत चिंतन किया तब बात समझ में आई। तो वो कहते हैं त्याग, जब आप भाव, जब आप अंदर ये ज्ञान लाएंगे कि ये चीज़ इसलिए छोड़नी है, तब आप त्याग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आलू का त्याग मत करिए, आलू खाने का भाव का त्याग करिए कि आलू में ये दोष हैं। अगर आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि आलू में ये दोष है, तभी आप आलू छोड़ पाएंगे, हमेशा के लिए छोड़ पाएंगे। तब उन्होंने कहा था कि भाव का त्याग करो, द्रव्य का त्याग नहीं। भैया ने शायद यही सीखा है और इसीलिए इतना त्याग और वो सब कर लेते हैं। भैया के लिए ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। मैं यही कहूँगा कि ये तो सपनों में भी आ जाएं, ये तो सपनों में भी आ जाएं तो मेला कर दें। ये तो सपनों में भी आ जाएं तो मेला कर दें। गम के बरखल में
गम के मर्थल को रंगीला कर दें। याद वो नहीं, याद कब आती है? अकेले में ना। याद वो नहीं जो आए अकेले में, इनकी याद आए तो मेले में भी अकेला कर दें, मेले में भी अकेला कर दें, मेले में भी अकेला कर दें। बड़ी प्रसन्नता है, मैं कहने से भूल गया, भगवान मनसोमनाथ नाथ का चैत्यालय आपके घर में था और चैत्यालय आज मंदिर में विराजमान है। ये उन्हीं मनसोमनाथ भगवान का चमत्कार है जो इतना भव्य मंदिर इतनी 17 आदमी परिवार के समाज में तैयार हो गया और कितनी जल्दी तैयार हुआ ये मुझे मालूम है। आचार्य सौरभ सागर जी महाराज जब आचार्य हैं, जब उन्होंने पंचकल्याण कराया था तो ये पता लगा मुझे 28 दिन के अंदर सारी तैयारी इन लोगों ने की। 28 दिन के अंदर ड्राइवरी समाज को भी और आपके परिवार को भी इस बात का बहुत 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 मैं तो अनुमोदना करता हूँ। हर तरीके से अनुमोदना है। कितना धर्म, कितना धर्म। आचार्य विद्यासागर के यहाँ चातुर्मास में एक 1.5 महीने चौका लगाने बाबूजी जाते थे। एक किस्सा मुझे याद आता है बाबूजी का कि शायद 30 दिन के लिए गए थे, 29 दिन जो है आचार्य विद्यासागर नहीं आए आपके चौके में। तो चलने की तैयारी थी, तैयारी के साथ में बाबूजी चलने को जा रहे थे क्योंकि लौट रहे तो दर्शन कर चले महाराज साहब से। महाराज साहब विधि लेके नीचे निकले और खड़े बाबूजी खड़े हुए थे और खड़े हो गए, पड़क गए। अब बाबूजी निस्वार्थ थे, निशब्द थे क्या करूं, लेकिन व्यवस्था चौके और होते हैं। बाबूजी ले गए और उनका आहार हुआ। ये था उनका पुण्य, ये था उनका पुण्य। कितना बड़ा पुण्य था कि वो जा रहे थे, जाते जाते उनको आहार करने का मौका मिला। ये घटना मुझे अभी याद आई है तो मैंने बोली है। बहुत बहुत परिवार के प्रति धार्मिक भावना ऐसी बनी रहे, बच्चों में बनी रहे। और आज हमारे विक्की ने नितिन ने जो व्रत की बात, मेरा भांजा है, मैंने खूब मारा भी है, खूब पीटा भी है, खूब सिखाया भी है उसे। तो उसका पता लगा कि उसने जो है 10 दिन अन्न नहीं खाया। मुझे बड़ी अंदर से खुशी हुई और मुझे उसकी नानी की याद आई, अपनी माँ की, जिसने अपने जीवन में 8000 व्रत किए थे। मेरी माँ ने 8000 व्रत अपने जीवन में किए थे, निर्जल 8000 व्रत। तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि संस्कार बने रहे। हेमंत भैया कुछ कहेंगे? देखिए, परिवार के बारे में तो ठीक है, हम लोग तो अनुग्रही हैं सुन के। मैं चाहता हूँ आप बताएं कि कैसा आपको महसूस हुआ। देखिए, मैं ज़्यादा शब्द नहीं बोल पाऊँगा, बस अपनी एक उदाहरण, अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जैसे पूजा में हम पढ़ रहे थे, आज पूजा कर रहे थे जब नंदीश्वर देव की, तो उसमें लिखा था कि सौधर्म इंद्र अपने पूरे परिवार के साथ भगवान नंदीश्वर देव जाके पूजा करता है। तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ के जैन समाज का जो भी बच्चा है, एक एक बच्चे को ये पूरा अपना परिवार समझते हैं सुनील भैया। इसकी वजह से पूरा परिवार समझते हैं, कहीं भी जरा भी महसूस नहीं होता है कि हम लोग परिवार नहीं है इनके। और एक ऐसी कहानी, अब आपको एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसी बात हुई कि हमारे चाचा जी की इच्छा थी यहाँ पूजा में आने की। हमने चाचा जी से बात की कि भाई चाचा जी आप आना चाहते हैं, तो मैंने अध्यक्ष जी से सहमति दे दूँ। तो मैंने अध्यक्ष जी से पूछा सुनील भैया से कि भैया हमारे चाचा जी भी आना चाहते हैं, चाचा जी पूजा में बैठना चाहते हैं विधान में, आपकी क्या सहमति है? तो भैया ने क्या कहा कि आपके चाचा जी हमारे चाचा जी नहीं है क्या? आपकी चाची हमारी चाची नहीं क्या? ये पूरा परिवार ही तो है। अरे बुलाओ तो बुलाओ, बिल्कुल बुलाओ। देखिए, ऐसी भावना रखने वाले सुनील भैया, इसलिए यहाँ जैन समाज पूरा इनका परिवार ही है। जरा सा भी कहीं महसूस नहीं करता है कि ये परिवार नहीं है। इसी बातों के साथ मैं कहूँगा, सुनील भैया का जो ये प्यार है, ये वात्सल्य है, हम समाज के लिए पूरा ऋण है। पूरा समाज इनका पूरा परिवार है, इसलिए जैन समाज आज तरक्की पर है। और ये मंदिर का जो देख रहे हैं आप, ये सब इन्हीं की प्रेरणा है, इन्हीं की भावना के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। और किसी भाई साहब को कुछ कहेंगे? हेलो, देखिए हमारे पास बहुत हेलो हाँ, हेलो हेलो बच्चों का डांस का भी प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा, पता ही नहीं था मुझे तो। में मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन।
प्रभु ये जो मुक्ति का पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया, इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन है कहो हम जैन है। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। संतों का ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। जिनवानी का मर्म न जाना, किया कोई है धर्म माना। ये संत तेरा वो पंथ मेरा, लीलों में देखा है भेद गहरा। ज्ञान एक है दर्शन, एक है झंडा, एक है आगम। सत्य अहिंसा बीज हमारे, एक ही है नियम ये सारे। एक ही नमोकार तीर्थंकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। ओम नमो अरिहंताणां, नमामि वीरं नमामि गौतमम्, ओम नमो सिद्धाणां, क्षमा वीरस्य भूषणम्, ओम नमो आर्याणां, अहिंसा परमो धर्मम्, ओम नमो ओझायाणां, जैन धर्मस्तु मङ्गलम्, नमो लोए सब साहोणां। जैनं जयति शासनम्। रहना प्रदीप शावक बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। ऐसे ऐसे थोड़े साइड आओ, फोटो आना चाहिए सबकी बराबर। ऐसे आओ इस साइड आओ। हाँ ऐसे खड़े हो। बहुत बड़े जोरदार ताली चलेगा। हाँ स्मृति चिन्ह मैं ओम से मतलब ऐसे बहुत बढ़िया। आइएगा अब मैं श्रीमान अशोक जी बागनीवाल। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा सौधर्मेंद्र के लिए। एक दिन आप जरूर सौधर्मेंद्र बने, ऐसी मंत्र भावना है। थोड़े कम लोग खड़े हुए हैं, तब तो मजा आएगा। आईसी जैन साहब, आईसी जैन जी आ जाए।
चलिए बहुत बढ़िया। अब चक्रवर्ती महाराज श्री रविंद्र कुमार जी, श्रीमती निधि जैन जी आइएगा और उनका सम्मान श्री रमेश जैन, श्रीमती अनीता जैन। चलिए बहुत बढ़िया। श्री रविंद्र कुमार जी, श्रीमती निधि जी। देखो जोरदार जोरदार ताली बजाइएगा। नितिन जैन, श्रीमती रुचिका जैन और इनका सम्मान करेंगे रविंद्र जी, अनुराधा जैन जी। नितिन जैन समय नहीं लगाना है, समय हमारे पास कम है। चलिए तब तक निकेश जैन, स्वाति जैन और उनके सम्मान विजयेंद्र जैन और मनीषा जैन करेंगे। उनका सम्मान निकेश जैन, स्वाति जैन। वो गए आ गए सॉरी। नितिन जैन, श्रीमती रुचिका जैन, रविंद्र जैन और अनुराधा जैन आइए। बहुत सुंदर, जोर गाने बजाइए ना। हाँ गाने बजा कुछ नहीं। हाँ भैया भैया बहनों बहनों ये रस्म ये धर्म। हाँ सुनीता जी, श्री संजय जैन जी। श्रीमती मोना जैन, श्री मुकेश जैन जी और उनका सम्मान श्री अनिल जैन, श्रीमती अंजू जैन। इधर देखिए सभी लोग। फोटो मिला। चलो नितिन जी, श्रीमती रुचिका जी। इधर देखिए स्माइल। रविंद्र अनुराधा। बच्चों को बता
नामांकित किया जाए। हमारे जो संगीत की लहरियां दे रहे थे उनकी कल विशेष ट्रेन है और वो उनको डेक से पूरा संगीत अमल को मिलेगा। हमारे जो संगीत वाले तीनों कलाकार जो है गोपाल भाई, यहाँ पर हमारे जो यज्ञ नायक जी हैं, आप लोग जानते हैं यहाँ रायबरी में जो हमारा मंदिर का जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, ये इन्हीं परिवार की बाबूजी की मतलब शुरुआत करी हुई है। जैसा बताया चैत्यालय था, हम लोग छोटे कमरे में दर्शन करते थे, पूजा कर लेते थे, चले आते थे। लेकिन अब ये परिवार जुड़ने के बाद बछावा जब रायबरी लोग आ गए तब अशोक जी तो सुखी से जुड़े थे, सुनील भैया और ये लोग बछावा रहते थे। बाद में जब यहाँ आए विज्ञान सागर जी आए थे, चौमासा हुआ था उनका। पहली बार रायबरी में किसी महाराज का चौमासा हुआ था। हम लोग चौमासे बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, कैसे उनका क्या आहार करना क्या करना, मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ था। लेकिन उनको लाने के बाद जब ये परिवार जुड़ा उसके बाद जो है यहाँ चौका लगना ये लोग ने हम लोग को सिखाया। ये परिवार का एहसान कितना भी हो, जितना मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एहसान कितना भी है, पूरा जो है इनका या पूरे रायबरी समाज के लिए जो है ये एक छोटा सम्मान था। हम लोग क्या इनका सम्मान करेंगे, लेकिन फिर भी हमको सम्मान करना था। समाज की तरफ से सब लोग को किया और आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से आए हुए लोगों को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय पूजा में जोरदार सिर्फ सोचा है वही इन्होंने उतारा है जो आज साक्षात हम लोग को दिख रहा है। और भैया ने जितना मेहनत की है मनोयोग से, और जो उन्होंने मतलब कुछ और सोचा ही नहीं इसके अलावा, तो दोबारा तो सम्मान बनता है तालियों के साथ। जोरदार ताली बजाइए सब लोग, दोबारा एक और सम्मान होगा। इनके सहयोग, इनके मतलब जो इन्होंने सोचा वो इन्होंने साक्षात उतार दिया। मतलब इसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। हम लोग मंदिर में जब मिलते थे तो यही कहते थे कैसे होगा, लेकिन इतना अद्भुत होगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। इसलिए एक बार तो सुनील भैया का सम्मान दोबारा होगा। आइए भैया आइए। भक्ति कराई है आपको। मन की बीनात गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीनात गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीनात गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। क्या होता है, कैसे होता है, कभी नहीं देखा, न कभी जाना। लाइफ में पहली बार ऐसा मौका मिला है और शायद इस उम्र में किसी को ऐसा मौका अभी नहीं मिला होगा कि 8 दिन बैठना, पूजा करना और बच्चों के साथ सारी व्यवस्थाएं कहीं नहीं होगी। जो हमारे अंतर चीजें हम लोगों को यहाँ बहुओं को दी है, वो कोई समाज में जिनके लोग
जितना सम्मान हम लोग को हमारे अंकल जी और बड़ी आंटी लोगों ने दिया है किसी ने नहीं दिया है, इसलिए हम सब बहनों की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत अनुमोदना 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 देखिएगा ये तीनों भाई ऐसे ही आपकी देखो। ओ अब मैं आपसे एक दक्षिणा मांग रहा हूँ, यहाँ मैं जवाब आपसे। अब एक चीज मैंने कहा था, कर कह दिया था, अब आपको एक चीज करना है। सिद्ध चक्र विधान का क्या फल है, तो आपको अपने क्रोध में कंट्रोल करना है। क्या करना है, जब भी क्रोध आए तो क्या करना है, सुन लो पहले। क्रोध का हम उपाय बता रहे हैं। जब भी क्रोध आए आपको अपने दांतों को चिपकाना नहीं है, खोल के रखना है। हाथों की मुट्ठी खोल करके रखना है। दो चीज करना जब भी क्रोध आए, इसमें ध्यान देना। आपके एक तो दांत से टच नहीं होने चाहिए और आपकी मुट्ठी बंद नहीं होना चाहिए। दो चीजें करना, उसके बाद कहना। उसके बाद क्रोध आए तो, लेकिन उस समय आपके दांत दूसरे टच नहीं होने चाहिए। और ज्यादा हो तो एक ठंडा गिलास का पानी ले आया करो, दे दिया करो इनको, है ना। नहीं डालो नहीं तो और गर्म हो जाएंगे। यदि किसी आदमी को, यदि किसी व्यक्ति को आपको भरी ठंड में गर्म करना हो तो एक ठंडा गिलास पानी लाके डाल दो, सोई गर्म हो जाएगा। इसलिए गर्म नहीं करना है। तो ये बहुत बढ़िया है। देखिए अंदर के बहुत साफ, बहुत बढ़िया नेक इंसान है ना, उदार मना है और वास्तव में बहुत अच्छा परिवार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही समृद्ध रहे, सुख रहे और धर्म में रहे, ऐसी मंगल भावना करते हैं। और ऐसे ही बिल्कुल जोड़ी बनी रहे और हमेशा दिन दूनी रात चौगनी धर्म की कार्य में लग करके आगे कार्य करते रहे। और एक और विशेष बात, हमने सिद्ध चक्र पाठ कराया, किया सबने सब कुछ उपयोग किया, किसी को कोई कुछ नहीं लगा। क्या किया हमने, केवल अपने भावों को लगाया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है कि जाओगे, यदि एक दिन दो दिन डांटेंगे, क्रोध नहीं करेंगे ना, तो आप लोग कहोगे अच्छा नहीं लग रहा, क्या बात हो गई, आपकी डांट नहीं सुनी, आपके मुंह से। तो जब व्यक्ति जिसका जो नेचर हो जाता है ना, यदि उसका वो नेचर थोड़ा सा भी चेंज होता है ना, उनको लगता है पता नहीं हमें आशीर्वाद नहीं मिला, नाराज है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा हो जाए तो लगेगा नाराज है। तो वही बात है, इनकी जो चीजें हैं आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि जो 45 साल से श्रीमती जी है ना, हमारी जो यज्ञ नायिका है, वो 45 साल से हमसे कह रही थी, कहते इनका कोई बुरा नहीं मानता है। उस दिन थोड़ा सा मुझे लगा अभी कोई बुरा तो नहीं मानेगा, बुरा नहीं मानता है, सब इनका नेचर समझते हैं। और ये जब गुस्सा करते हैं तो हम बस ये जब आज तक 45 साल में हम प्रतिक्रिया ही नहीं करते, कहते रहो जो कहना कह लो, थोड़ी देर बाद अपने आप शांत हो जाओ, ये पता है। तो कहने का मतलब यही है। और मैं कह रहा था कि सबने विधान किया, सबने बहुत बढ़िया किया। और हम कभी भी कोई कार्य करते हैं, हम जैनों में एक विशेषता है कि हम कभी भी हम ऐसे नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे देश में आप देख के आना, कोई एक जैन भिखारी मिल जाए तो बताना मुझे, भैया जी जैन भिखारी मिल गया, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने दान और पूजा करना सीखा है। इसलिए जो जितना दान करता है वो उतना ज्यादा पुण्यशाली, वैभवशाली होता है। अभी कोई कह रहा था कि यहाँ के आज जो अशोक पाटनी जी ये हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ के यदि रायबरेली के भामा साहेब इनको कह दिया जाए तो उसमें कोई दोहराए की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कार्य करते हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने मनों की भावना रखी है। जो भी अपना भाव बोलना चाहे, मैं यहाँ से घोषणा करूंगा कि उन्होंने मंदिर जी के लिए जितना जो समर्पित करना चाहते हैं। शैलेंद्र कुमार जी आगरा से, उन्होंने 51,000 रुपए की राशि, एक बार जोरदार ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। 51,000 रुपए की राशि गुवाहाटी से सुभाष जी, सरोज जी बगड़ा, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। जनालय के लिए इन्होंने समर्पित की है 21,000 रुपए की जो राशि है श्री पदमचंद जी, राजेंद्र कुमार जी आगरा, जोरदार करता ध्वनि से। और भी जो बोलना चाहिए वो नाम बताइएगा, मुझे तुरंत में घोषणा कर रहा हूँ। अभी 21,000 रुपए की राशि पाना
राकेश कुमार जी नागपुर, क्या लिखा है मैं? पानाचंद जी। एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना कीजिएगा। और 15,000 रुपए की राशि विजय बाबू गया वाला, एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिएगा। साथ ही 11,000 रुपए की राशि झांसी से कौन है? रवि जी विनय जी पर जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन। 11,000 रुपए की राशि संजय जी अलका जी कानपुर रास्तीवाल परिवार, इन्होंने समर्पित की है जिनालय के लिए। और साथ ही SK जैन साहब, इन्होंने 5100 रुपए की राशि 5100 रुपए की राशि संजीव जी ABC और 5100 की 51,000 और उसके बाद 3100 प्रेमलता सेनेन्द्र जी और उसके बाद 2100 रुपए की श्री कृष्ण जैन जी और उसके बाद 1100 रुपए की राशि और भी आई, नाम नहीं पता मुझे, जिनका जो भी है 5100 जो भी जितना उदार मन के देना। एक और मैं बता दूं, भाव जितना आप दान करोगे उतना लौट के आएगा। सिद्ध चक्र का प्रभाव आप लोगों से पूछना, बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे कि क्या इसका अनुभव हुआ। जो भी थोड़ा बहुत यदि कल समय होगा तो मैं समय दूंगा, तो एक आध मिनट में जिनको अनुभव बताना हो सिद्ध चक्र का बताना, सिद्ध चक्र का क्या अनुभव रहा। और दान का वो फल होता है कि दान देने से उतनी ज्यादा संपन्नता बढ़ती है। आज तक देखो जिसने दान दिया वो आज तक गरीब नहीं हुआ, वो हो भी नहीं सकता। इसलिए दान जो है यही राज्य है जैनियों का। इतने धनाढ्य होते हैं, टैक्स भरते हैं, सब कुछ अपने जिनालय खुद बनाते, कभी चंदा चिट्ठा इकट्ठा नहीं करते। ये हमारा गौरव है कि हम कभी चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके समाज नहीं बनाता। हम हमारे जैन समाज के ही लोग इतनी संपन्नता है कि इतने बड़े बड़े जिनालय, बड़े बाबा कुंडलपुर का जिनालय जो राम मंदिर से भी ऊंचा है, आपको पता होना चाहिए। उसमें जो पत्थर लगा कई घन फुट लगा है, तो राम मंदिर से भी ऊंचा जिनालय खड़ा कर दिया जैन समाज में। वो था भगत है, इतने बड़े जिनालय। क्या प्रभाव है? केवल दान का प्रभाव है। जिनका भी नाम हो अभी नाम लिखा दे, मैं तुरंत घोषणा कर रहा हूँ। जिनका भाव बने, जो भी भाव बने, है ना। यदि 51,000 कर रहे हैं तो 51 लाख सौभाग्य आपको मिल रहा है। 51 लाख मिलने वाले, कैसे मिलेंगे वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए 1 लाख करोगे तो 1 करोड़ का, बाकी अब आपका भाव। हाँ, आप नाम लिखा दीजिए इसमें। हाँ, 21,000 रुपए की राशि मधु भाभी कानपुर, 11,000 अर्चित जी आदेश कुमार जी कानपुर, 5100 की राशि श्री CK जैन साहब, 21,000 रुपए संजय जैन जी बोकारो, 11,000 दिनेश जी सेठी मुंबई, 51,000 रुपए श्री अनिल जी जैन बैंगलोर। एक बार जोरदार ताली बजाइए कि पुण्य की अनुमोदना करने से हमारे गुरुजी प्रमाण सागर महाराज बोलते हैं कि छठा हिस्सा आपके खाते में जाता है। इसलिए सबका छठा लोगे तो एक तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए पुण्य की अनुमोदना करते चलिए। 11,000 रुपए निरंजन जी। हाँ, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। 5100 की राशि संदीप जी, वंदना जी इलाहाबाद से, जोरदार करतन ध्वनि। और भी जिनका जो भाव हो यहाँ पर करते चलिएगा। अशोक 12 बजे 11,000। प्रभात जी, सुधा जी 5100 कहाँ वाले राय बरेली पर, जोरदार करतन ध्वनि, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और भी जिनका जो भाव हो। 11,000 रुपया 12 पंक्ति का। हाँ, 11,000। और जो यहाँ नहीं बुलवाना चाहते, नहीं बोलना है तो कोई नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि जो भी हमने द्रव्य किया है तो हम कुछ ना कुछ डाल करके जाना, ताकि इसलिए मेरा बताना फर्ज है क्योंकि दोस्त ना लगे किसी को, इसलिए। 51,000 रुपए अवनीश भैया, 11,000 रुपए की राशि, 11,000 शकुंतला जी धुलियान 12 बंकी। चलिएगा, बहुत बढ़िया, जोरदार करते हैं से इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और भी कोई? हाँ, जीव दया में भी 11,000 की राशि बोल रहे हैं नमन भैया, और 11,000 रुपए की राशि जो है जिनालय में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जीव दया में भी जिनको करना है अलग से तो जीव दया की भी बात करा सकते हैं। जीव दया का एकत्रित होकर के फिर चला जाएगा। चलिए, 21,000 रुपए सिद्धांत जी मुंबई, बहुत बढ़िया, 21,000 सिद्धांत जी मुंबई। और भी किसी का भाव? हाँ, 1100 हमारे दरियाबाद वाले योगेंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, ठीक।
और भी कोई होए? 1100 रुपए प्रमोद कुमार जी जैन साहब। 11,000 रुपये उसने कहा था। 11,000 रुपए कितने कहा था? बैंक वाला क्या नाम था? ले लेंगे अभी। हाँ हाँ। और देखिए हमारे जो भी मुख्य केंद्र हैं चक्रवर्ती महाराज के मैक्षिक दान आपको बोला था, आप जो भी हैं हमारे जो पुजारी जिन्होंने अभी यहाँ पर सफाई करा ना वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, तो उनके लिए भी उनका भी ध्यान रखना, उनका भी सम्मान करना। चलिए जो भी मुख्य केंद्र है वो ध्यान रखेंगे। सभी हमारे जितने भी सहयोगी रहे हैं इसमें सबका कल और जो रहेंगे सबका सम्मान कल होगा। अंकित जी अभियान, हाँ चलिए यहीं जमा भी कर दे जाओ, जिनको जमा करना हो जमा भी कर लो। 11,000 रुपए की राशि इन्होंने की है, इनकी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अंकित अभियान 11,000 रुपए। और भी जिनका भाव हो यहाँ आकर के अभी बोल दें। और उसके बाद कल सुबह सभी लोगों को कितने बजे उपस्थित होना है, कितने बजे आना है? 6 बजे, ठीक है ना? कल सभी लोग 6 बजे 6:15 तक आ जाइए, कोई बात नहीं, 6:15 तक उपस्थित हो जाए। कल शांति धारा होगी, कल शांति धारा सबको करने का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग अभी तक शांति धारा नहीं कर पाए सभी को कल शांति धारा करने का मंगल अवसर प्राप्त होगा, इसलिए कल सभी को 6:15 बजे ठीक समय से उपस्थित होना है। इनका बहुत नाम चलता है और इन हमारे सौभाग्य बजाने इधर पे आए हमारे लिए। एक बार इनका भजन सुनेंगे, एक बार जोरदार ताली कर दिया। आइए एक बार जोरदार सदगुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की। कुर्बान में उनकी बख्शीश के मकसद भी जुबान पर लाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में मेरे समाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शीश के मकसद भी जुबा पर लाया नहीं, और बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में मेरे समाया नहीं। और जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया गुरुदेव ने मुझको, उतनी मेरी ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात कहाँ। सुख भी मुझे प्यारे, एक भक्त के बड़े सुंदर भाव है, जब वो भगवान के प्रति पूरा समर्पित हो जाता है तो उसको सब कुछ अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो तो भक्त बन चुका है, वो तो भक्ति में लग चुका है, तो उसके क्या भाव होते हैं। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं किसे दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। सुख में तेरा भजन करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा
दुख में फरियाद करूं, दुख में फरियाद। साहिब कबीर प्रभु पीर ओलिया, साहिब कबीर प्रभु पीर ओलिया, भगत गावे प्रभु नाम बिहारो, भगत गावे प्रभु नाम तुम्हारो। सतगुरु हो महाराज मुँह पे, सतगुरु हो महाराज मुँह पे, साई रंग डाला साई रंग डाला, साई रंग डाला साई रंग डाला। और भगवान की भक्ति बड़े ही यत्न के बाद मिलते हैं। और जब एक भक्ति को भगवान के प्रति लगाव हो जाता है और उसको प्रभु के दर्शन हो जाते हैं किसी ना किसी रूप में, तो उसके क्या भाव होते हैं। तूने बेचैन इतना जियादा किया, तूने बेचैन इतना जियादा किया, मैं तेरा हो गया मैंने वादा किया, तूने बेचैन इतना जियादा किया, तूने बेचैन इतना जियादा किया, मैं तेरा हो गया मैंने वादा किया, तूने बेचैन इतना जियादा किया, मैं तेरा हो गया मैंने वादा किया। देखिए बड़ा अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर, क्योंकि आप सभी के भाव बड़े अच्छे हैं और बड़े दिल से आपने इतनी कठिन भक्ति को किया, मैं बहुत मानता हूँ। क्योंकि मैं जब से जुड़ा हूँ काफी दिया है मुझे गुरुदेव ने, हालांकि मैं जाति से जैन नहीं, पर फिर भी बड़ा आसरा है। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से हूँ, उनको बड़ा ही मानता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ तो बाबा की ऐसी कृपा है कि बड़ा अच्छा काम करता है। तो आइए एक बार जिसको भी भगवान का आसरा है, एक बार मैं गाऊंगा, दूसरी बार आप गाओगे और कहोगे क्या क्या क्या। आसरो गुरुजी मारे थारो कष्ट निवारो, पधारो मारा आंगनी पधारो, थारी में करा जी गुरुदेवा जी, थारी में करा जी गुरुदेवा जी, थारी में करा जी। देखिए हमारे थारो थे कष्ट निवारो, पधारो मारा आंगनी पधारो, थारी में करा जी गुरुदेवा जी, थारी में करा जी गुरुदेवा जी, थारी में करा जी। कुंडलीपुर में सजो है दरबार, कुंडली